बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रात को शुद्ध शहद के 2 चम्मच चाटने से शरीर की कमजोरी दूर होती है और गहरी व सुकून की नींद आती है। रात के समय मोबाइल या स्क्रीन का अधिक इस्तेमाल करने से आंखों में धुंधलापन आ सकता है। ऐसा नीली रोशनी यानी ब्लू लाइट की वजह से होता है, इसलिए ब्लू लाइट फिल्टर का इस्तेमाल ना करें ताकि आंखों पर कम असर पड़े। अगर पेट बाहर निकल आया है तो खजूर का सेवन करें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब कोई इंसान सदका करता है तो वो 70 शैतानों के जबड़े तोड़ देता है। दोपहर के समय रोटी के साथ कच्चा प्याज खाने से ताकत बढ़ती है और हैजा जैसी बीमारी से बचाव होता है। बालों को लंबा, घना और चमकदार बनाने के लिए जैतून का तेल बहुत अच्छा माना जाता है। अगर बाल झड़ते हों तो कच्चे अंडे की जर्दी और प्याज का रस मिलाकर सिर पर लगाने की सलाह दी जाती है। कुछ लोगों को दोपहर में बहुत सुस्ती और बेचैनी महसूस होती है। अगर ऐसा हो तो खाने की मात्रा कम करें और सलाद का ज़्यादा सेवन करें। खामोशी को बोलने से इसलिए बेहतर माना गया है क्योंकि बोलना शरीर का काम है और खामोशी आत्मा का यानी रूह का काम। जैतून का तेल खाने से शरीर की सुस्ती और आलस कम होता है और नज़र तेज होती है। अगर गुर्दे में पथरी हो तो 40 दिन तक खीरा खाने की बात कही जाती है। जिंदगी में इतना पैसा जरूर कमाओ कि अपने माता पिता की सभी जरूरतों को, उनकी खुशियों को पूरा कर सको। अगर आपके सामने 2 काम हो तो पहले बड़े और कठिन काम को पूरा करने की कोशिश करें। बीते हुए कल का अफसोस और आने वाले कल की फिक्र या चिंता हमारे आज को भी खराब कर देती है, यानी प्रेजेंट को जियो। अगर आंखों से पानी आता है तो इसकी वजह जानने के लिए डॉक्टर से सलाह लेना बहुत ज़रूरी है। महीने में 1 बार प्याज का पानी यानी रस इस्तेमाल करने की बात कही जाती है, जिससे पेट साफ रहने में मदद मिल सकती है। नमक वाले पानी से घर धोने पर कॉकरोच दूर भाग जाते हैं, मक्खियां भी भागती हैं। शरीर की थकान और कमजोरी दूर करने के लिए 5 खजूर खाना फायदेमंद माना जाता है। अजवा मिल जाए तो क्या ही बात है। अगर आप चाहते हैं कि बच्चे मोबाइल से दूर रहें तो सबसे पहले खुद उनके सामने मोबाइल का कम इस्तेमाल करें, क्योंकि बच्चे बातों से ज्यादा बड़ों के व्यवहार से सीखते हैं। कामयाबी की पहली शर्त उम्मीद रखना है। उम्मीद रखने वाला इंसान हमेशा भविष्य की ओर देखता है। नाश्ता किए बिना काम करने वाले लोग कमजोरी और बीमारियों का शिकार हो सकते हैं। ज्यादा पानी पीने से शरीर हाइड्रेट रहता है और त्वचा में निखार आता है, ग्लो आता है। खीरे और नींबू का रस मिलाकर हाथों पर लगाने से हाथ मुलायम नरम हो सकते हैं। सफेद बालों के लिए प्याज का रस लगाने की घरेलू सलाह दी जाती है। मीठी लस्सी पीने से शरीर की थकान कम होती है। अगर बार बार छींक आती है तो हरी धनिया यानी कि कोथिमीर की खुशबू सूंघने से राहत मिल सकती है। नींबू का रस और गुलाब जल मिलाकर दांतों पर लगाने से मुंह की बदबू कम करने की बात कही जाती है। गोश्त खाने के तुरंत बाद दूध पीने से बचने की सलाह दी जाती है। पेट की गैस से राहत पाने के लिए पुदीने का सेवन फायदेमंद माना जाता है। अदरक, नींबू का रस और जैतून का तेल मिलाकर पीने के कई सारे घरेलू नुस्खे बताए जाते हैं। यानी ये आपकी गैस, पेट की कोई भी बीमारी, ये सब फायदे करेंगे। उबलते पानी में कभी चेहरा दिखाई नहीं देता, उसी तरह गुस्से में लिया गया फैसला भी अक्सर सही नहीं होता। इसलिए गुस्सा शांत होने के बाद ही कोई फैसला करें। किसी चीज़ को अच्छी तरह सीखने का सबसे अच्छा तरीका है कि उसे दूसरों को भी सिखाया जाए। इंसान वास्तव में तब समझदार बनता है जब उसकी जिम्मेदारियां बढ़ने लगती है। कोई बच्चा आपका नाफरमान है, उस पर जिम्मेदारियां डाल दो। जिंदगी में खुश रहने का एक तरीका ये भी है कि दूसरों से बहुत ज्यादा उम्मीद ना रखें। हद से ज्यादा सोचना डर का एक रूप हो सकता है, इसलिए वर्तमान में, प्रेजेंट में जीना सीखें। याद रखिए, इंतजार करने वालों का नहीं बल्कि मेहनत करने वालों का भविष्य होता है, फ्यूचर होता है। पैसा मंजिल नहीं बल्कि उन सपनों को पूरा करने का एक साधन है, जरिया है, जिन्हें आप हासिल करना चाहते हो। छोटे लोग दूसरों को नीचा दिखाते हैं, जबकि महान लोग, बड़े लोग जो दिल के बड़े होते हैं, दूसरों को महान बनने के लिए उत्साहित करते हैं, प्रेरित करते हैं। बच्चे के जन्म के बाद अगर पेट निकल आए तो बंद गोभी खाने की सलाह दी जाती है। कहा जाता है कि इससे पेट अंदर जाने में मदद मिल सकती है। जो महिलाएं दुबली पतली हैं और वजन बढ़ाना चाहती हैं, वे चीज़ें कम खा सकती हैं। सप्ताह में
दो बार आप भुनी हुई कलौंजी खा सकती हैं। कहा जाता है कि रात को सोते समय नाभि में सरसों का तेल लगाने से बालों का रूखापन कम होता है, चेहरा चमकदार बनता है और जोड़ों के दर्द में फायदा हो सकता है। अगर सरसों के तेल से पैरों के तलवों की मालिश की जाए तो ये शरीर को आराम पहुंचाती है। कुछ लोग इसे फिटनेस और सेहत का राज मानते हैं। डेली सोने के पहले आप लगा लिया करें। नाश्ते में सेब खाएं, 2-3 केले खाएं, रोज भीगी किशमिश खाएं। ऐसा माना जाता है इससे शरीर को ताकत मिलती है। शिमला मिर्च कैलोरी कम करने में मददगार हो सकती है और ब्लड प्रेशर के मरीजों के लिए भी फायदेमंद मानी जाती है। छोटी इलायची मुंह में लार बढ़ाती है, पेट की जलन कम करने में मदद कर सकती और सांस की दुर्गंध को भी कम करती है। खाना खाने के फौरन बाद आधा चम्मच सौंफ खाने से पाचन बेहतर हो सकता है। जैतून के तेल का इस्तेमाल दांतों की सफाई के लिए भी किया जाता है। दोपहर में 3 सूखी खुबानी पता है ना, इससे वजन भी घटाया जा सकता है। ये खुबानी खाने से पाचन तंत्र को लाभ मिल सकता है, कब्ज में राहत मिल सकती है और हड्डियों और जोड़ों के दर्द में फायदेमंद मानी जाती है। आधा चम्मच शहद में 5 से 6 बूंदे अजवाइन का तेल मिलाकर चखने से गले की सूजन में राहत मिलने की बात कही जाती है। जो लोग हमेशा जवान और स्वस्थ रहना चाहते हैं वे नहाने से पहले जैतून के तेल से मालिश कर सकते हैं। अगर गुर्दे में पथरी हो तो 40 दिन तक खीरा खाने से फायदा होने की बात कही जाती है, ऐसा माना जाता है। शरीर की थकान और कमजोरी दूर करने के लिए 5 खजूरें खाने की सलाह दी जाती है। रात में आंख खुलने पर तुरंत प्यास लगना कई कारणों से हो सकता है। अब इसके कारण क्या है, क्या पता आपने पानी कम पिया हो, क्या पता आपको प्यास लगी हो। इस तरह के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। ज़्यादा पानी पीने से चेहरे की रौनक चमक बढ़ जाती है। खीरे और नींबू का रस मिलाकर हाथों पर लगाने से हाथ मुलायम और साफ हो सकते हैं। सफ़ेद बालों के लिए प्याज का रस एक घरेलू नुस्खे के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। कुछ लोगों का मानना है कि मछली खाने से आंखों की सेहत को फायदा होता है और हाँ, लगभग बचपन से हम लोग सुनते आए हैं और आपको भी हो सकता है। मीठी लस्सी पीने से शरीर की थकान कम हो सकती है। अगर बहुत ज़्यादा छींकें आती है तो हरा धनिया मसल कर सूंघ लें, इससे आराम मिलने की बात कही जाती है। चम्मच नींबू का रस और 2 चम्मच गुलाब जल मिलाकर दांतों पर लगाने से मुंह की बदबू कम करने का घरेलू उपाय कहा गया है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जन्नत में एक बाज़ार होगा जहाँ ख़रीद व फ़रोख्त नहीं होगी। वहाँ मर्द औरत सब होंगे, सब जन्नती होंगे। जो सूरत पसंद आएगी उसी सूरत में वो तब्दील हो जाएंगे। गोश्त खाने के तुरंत बाद दूध पीने से बचने की सलाह दी जाती है। पेट की गैस से राहत पाने के लिए पुदीने का सेवन फायदेमंद माना जाता है। अदरक, नींबू का रस और जैतून का तेल मिलाकर पीने के कई घरेलू नुस्खे बताए जाते हैं। जंग लगी हुई चीज़ों पर नींबू रगड़ने से जंग हटाने में मदद मिल सकती है। जंग मतलब हमारे देहातों में क्या कहा जाता है, मूर्छा। जिंदगी में 3 चीजें बहुत अहम मानी जाती: माता पिता से बिछड़ना, गंभीर बीमारी और गलत कर्ज। उबलते हुए पानी में अगर आप चेहरा देखेंगे तो नहीं दिखेगा। इसीलिए गुस्से में कोई भी फैसला जल्दबाजी में ना लें, सुकून से फैसला लें। किसी चीज़ को अच्छी तरह सीखना सबसे अच्छा तरीका है कि दूसरों को भी सिखाएं। अच्छी सलाह हमेशा छोटे और अच्छे शब्दों में देनी चाहिए। इंसान तब समझदार बनता है जब उस पर जिम्मेदारियां बढ़ने लगती है। जिम्मेदारियों में डाल दो, अपने आप वो सही हो जाएगा, समझदार हो जाएगा। जिंदगी में खुश रहने का एक ये तरीका है, लोगों से बहुत ज़्यादा उम्मीदें ना रखें। इंसान पर 4 बुरी आदतों की वजह से मुसीबतें आती हैं: आलस, नेमतों की कद्र ना करना, समय बर्बाद करना और नाशुक्रापन करना। हद से ज़्यादा सोचना भी डर का एक रूप हो सकता है। इंतज़ार करने वालों का नहीं बल्कि मेहनत करने वालों का फ्यूचर होता है। इंतज़ार मत करिए, मेहनत करिए, आगे बढ़ते रहिए, इंशाल्लाह कामयाबी ज़रूर मिलेगी। कुछ लोग सच बोलते नहीं बल्कि इस तरह कहते हैं कि सामने वाले को ठेस पहुंचे। अगर मच्छर काट ले और दाना हो जाए तो घरेलू उपाय अपनाने से पहले सावधानी बरतें। जो महिलाएं पेट कम करना चाहती वे संतुलित आहार और व्यायाम पर ज़रूर ध्यान दें। शुगर के मरीजों को किसी भी घरेलू नुस्खे पर निर्भर रहने के बजाय डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। ज़्यादा खाने के बाद भारीपन महसूस हो तो पुदीने का सेवन कुछ लोगों को राहत दे सकता है।
रोटी को अच्छी तरह चबा चबा कर खाने से बदहजमी की समस्या कम हो सकती है। गन्ने के रस में अदरक का जूस मिलाकर पीने से गर्मी में ताजगी मिल सकती है। खाने के दौरान अगर जीभ कट जाए, मुंह में अक्सर कट जाता है ना, दुमड़ जाती है ज़ुबान, तो मीठी चीज़ खाने से कुछ लोगों को आराम महसूस होता है, लेकिन मुझे तो फ़ौरन से छाले पड़ जाते हैं। सुबह खाली पेट दही खाने से शरीर को पोषण मिलता है। यानी अगर आपको वेट लॉस करना है तो नाश्ते में दही का इस्तेमाल करें। खजूर खाकर दूध पीने से ऊर्जा यानी कि एनर्जी मिलती है। दही खाकर सोने से कुछ लोगों को अच्छी नींद आती है। लेट कर किताब पढ़ने से आंखों पर जोर पड़ सकता है। जिस तरह आपको मोबाइल देखना है तो लेट कर देखेंगे तो नुकसानदेह है। अगर हाथों पर किसी चीज़ का बदबू लग जाए तो स्टील के चम्मच से रगड़ने से कुछ हद तक मदद मिल सकती है। जैसे कि प्याज की बदबू है तो आप उसको सिंक में रगड़ लें। सब्जी बनाते समय ऊपर से नींबू के छिलके डालने से उसका रंग अच्छा बना रहता है। अगर प्याज को जल्दी गलाना हो तो उसे पतले टुकड़ों में काटें, ऊपर से थोड़ा सा शक्कर के दाने डाल दें। 1 चम्मच शहद और 1 चम्मच टमाटर का रस मिलाकर चेहरे पर लगाने से त्वचा मुलायम महसूस हो सकती है। याद रखें, इनमें से कई बातें घरेलू नुस्खों और पारंपरिक मान्यताओं पर आधारित है। किसी भी बीमारी या स्वास्थ्य समस्या के लिए डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आज की ये जानकारी आपको ज़रूर पसंद आई होगी और आपकी हेल्थ जर्नी में एक छोटा सा बदलाव लाने में मदद करेगी। लाइफ रूटीन को भी चेंज कर सकती है और ज़िंदगी के कुछ पहलू को भी बदल सकती है। याद रखिए, अच्छी सेहत कोई दवा से नहीं बल्कि अच्छी आदतों से बनती है। अगर आप रोज़ छोटे छोटे से बदलाव करेंगे तो वही बदलाव एक दिन बड़ी कामयाबी में बदल जाएंगे इंशाल्लाह। खुद का ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए और हमेशा पॉजिटिव सोचिए, नेगेटिव सोचना छोड़ दीजिए। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और ऐसे ही हेल्थ और मोटिवेशन से जुड़ी जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपकी बहन फिर हाजिर होगी इंशाल्लाह अगले दिन। अल्लाह आपको सेहतमंद और खुशहाल ज़िंदगी दे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल